न तत्तरेद् यस्य न पारमुत्तरेत् न तद्धरेत् यत् पुनराहरेत् परः न तत्खनेद् यस्य न मूलमुद्धरेत् न तं हन्याद् यस्य शिरो न पातयेत्। संस्कृत संतरणेन सह अयि तृप्तितटपारगाः संस्कृतमानसाः प्रियाः दर्शकाः प्रणतिपर प्राञ्जलिः अयं नारायण दत्तः करोति स्वागतं समेषाम् इह वार्तावल्याम्। संस्कृत सम्माने सर्वस्वं समर्पयितु कामाः संस्कृत गुण गौरव समासाधकाः प्रिय समीक्षकाः नमनाञ्जलिं समर्पयामि सत्यप्रिया अपि अहं सर्वेभ्यः। अयि सत्यप्रिये आकलयामि अहं यद् आत्मतृप्त्यर्थं स्वगौरव संवर्धनार्थं ननु कः न जीवति। आकलनं तु भवदीयं नारायण दत्त सार्थकम् एव, परं शास्त्रम् अथ लोकः अपि स्वगौरव संवर्धन परम् एव जीवनं न तथा स्वीकुरुतः प्रशस्तम्। शुभनमिदं वस्तुतः मनोगतम् इदं न भावत्कं मामकम् एव वा। दर्शकाः प्रधानमन्त्रिणः मनोगतम् अपि विगत साप्ताहिकं यत् तद् इदमेव मतम् आश्रित्य प्रस्तुतवत् सुभाषितम्। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। इस संसार में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता, पर यहाँ जो परोपकार के लिए जीता है वो ही वस्तुतः जीता है। Who does not live for self in this world, but he only truly lives who lives for others. साधु प्रिय दर्शकाः, आत्महितार्थापेक्षया परार्थं तु यथा संभवं ये कुर्वन्ति कर्माणि ते भवन्ति न्यूनानि, परं वस्तुतः ते एव जीवन्ति सञ्जीवयन्ति च अन्यान्। आम्, न जीवन्ति एव अपितु सञ्जीवयन्ति अन्यान्। इममेव भावमाश्रित्य वयमपि प्रस्तुमः वार्ता जगतः वैविध्यम् अपेक्षया अति न्यूने एव काले। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः एकवर्षपूर्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विहितवान् नीति निर्मातृभिः छात्रैः शिक्षकैश्च संवादम्। उक्तवान् च असौ यत् विगतैकवर्षावधौ नूतननीत्या धृताः नैके महत्त्वाधायिनः निर्णयाः गृहीताः। प्रधानमन्त्रिणा शिक्षापरा नवा नीतिः राष्ट्रनिर्माणस्य महायज्ञे परमहविः इत्येवं निरूपितम्। भारतम् आगतः संयुक्तराज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं मिलितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् उक्तमिदं यत् देशद्वयमध्ये रणनीतिपरं सन्धिसहमतिं दृढयितुं राष्ट्रपतिपदासीनस्य जो बाइडन इत्यस्य दृढायाः प्रतिबद्धतायाः अस्ति स्वागतम्। ब्लिंकन इत्यसौ भारतीय विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सममपि द्विपक्षाधृतसम्बन्धमाधृत्य भृशमालपितवान्। दोशाम्बे इत्यत्र संघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणां सम्मेलने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह आतंकवादम् अन्ताराष्ट्रियायै शान्त्यै सुरक्षायै च गभीरभयभरितं समस्यामयम् आह। असौ कथितवान् यत् भारतदेशः सम्पूर्णक्षेत्रस्य विकासं समृद्धिं च इच्छति। पाकिस्तानेन अधिकृते कश्मीरे विहितं निर्वाचनं भारतेन अवैधं धूर्ततामयं च घोषितम्। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतभूवः अवैधतया अधिगतां भूमिं परित्यजेत् अचिरात् पाकिस्तानम्। भारते कोरोना सूच्यौषध प्रयोगाभियानं ससाफल्यं सजवं प्रवर्धतेतराम्। CDSCO इत्यस्य विशेषज्ञ समित्या कोवैक्सीन कोविशील्ड इत्यनयोः कोरोना सूच्यौषधयोः मिश्रितमात्रयोः अध्ययन स्वीकृतये सानुरोधं याचना विहिता। तत्रैव केरले कोरोना संक्रमण वर्धनात् विशेषज्ञदलं प्रेषयितुं निर्णयः जातः। बसवराज बोम्मई इत्यसौ कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं गृहीतवान्। बसवराजः निष्ठया कार्यं कर्तुं प्रशासनपक्षतः जनेभ्यः विश्वासम् अदात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बसवराजं शुभसन्देशैः मण्डितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशेन सिडनी नगरे कोरोना प्रकोपं वीक्ष्य दृढः प्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः। आगम निर्गमरोधादेशं दृढतया परिपालयितुं सैन्यबलस्य अपि प्रयोगः तत्र विधास्यते। ध्यातव्यमिदं यत् तत्र कोरोना विषाणोः डेल्टा वेरिएंट इत्येतेन नूतनरूपेण संक्रान्तानां संख्या तीव्रगत्या वर्धते। सुहृदः दर्शकाः, अतिन्यूनायिते अपि साप्ताहिके प्रवाहि वार्ताक्रमे सर्वाः एव प्रमुखाः वार्ताः संक्षिप्य प्रस्तोतुं यथा सामर्थ्यं स्मः सिद्धाः वयम्।
परं संस्कृतसम्बद्धाः आहुस्वित् सांस्कृतिकाः वार्ताः अपि प्रातिनिध्यपूर्वकम् अधिकाधिकमेव प्रस्तोतुं प्रयासरताः वयम् इति सविनयम् अवधारयन्तु हृदि भवन्तः। एतस्याम् एव दिशि अस्माभिः अन्तरालपूर्वकं सांस्कृतिकवृत्तानि सश्रमं प्रस्तूयन्ते इति जानन्ति एव भवन्तः। तर्हि अद्य अपि तस्यैव श्रमस्य परम्परापालनक्रमे यूनेस्को इत्येतेन संस्था विशेषेण भारतस्य यत् सांस्कृतिकं स्थानद्वयं साम्प्रतमेव जागतिक रिक्थसूच्याम् अस्ति सूचीबद्धं तदेव आश्रित्य भारतीयं सांस्कृतिक गौरवख्यापकं प्रतिवेदनं प्रस्तुमः इदम्। भारतस्य हडप्पाकालिकं धोलावीरा नामधेयं नगरं तेलङ्गानाराज्यस्थं च विश्वप्रसिद्धं रामप्पा मन्दिरं यूनेस्को इत्येतेन संस्थाविशेषेण जागतिकरिक्थसूच्यां स्तः संयोजिते। धोलावीरायां यत्र ख्रीष्टाब्दतः प्राक्तनस्य 300तमाब्दस्य अष्टादशशततमाब्दस्य मध्यकालिकं 1200वर्षात्मकं भारतस्य प्राचीनं सांस्कृतिकं वाणिज्यं दृष्टिगोचरं भवति। तत्रैव रामप्पा मन्दिरे मध्यकालिकस्य भारतस्य अद्भुतविनिर्माणकलायाः आकर्षणं दरीदृश्यते। धोलावीरा नाम नगरं गुजरातस्य कच्छक्षेत्रे प्रायः शतप्रहलतः अपि अधिकायां भूमौ प्रसृतम् अस्ति। प्राचीनस्य भारतस्य महत्वाधायि सांस्कृतिककेन्द्ररूपेण आसीत् स्थलम् इदम्। धोलावीरा स्थलस्य उत्खननक्रमे टेराकोटा नाम द्रव्येण साधितपात्राणि, मणिरूपाणि, स्वर्णस्य ताम्रस्य च आभूषणानि, मुद्रणाङ्ककानि, मत्स्यकण्टकानि, पशूनां लघ्व्यः प्रतिमाः, अस्त्राणि, कलशाः इत्येवं नैकप्रकारकाणि आधुनिकानि अपि उपयोगिवस्तूनि सन्ति प्राप्तानि। धोलावीरायां जलसंरक्षणाय प्रणालादिभ्यः च सम्यक् व्यवस्था आसीत्, या प्राचीनसंसारस्य कुशलतमकार्यसम्पादनस्य एकं प्रतिरूपमात्रम् अस्ति। तावत् तदानीन्तनानां धोलावीराजनानां मुख्यं कार्यम् आयातनिर्यातपरं वाणिज्यम् एव आसीत्। ते हि तस्मिन् समये सामुद्रिकमार्गाणाम् अपि उपयोगं कुर्वन्ति स्म। यूनेस्को द्वारा जागतिकरिक्थसूच्यां धोलावीरागतम् ऐतिह्यम् अपि अन्ततः स्वीकृतम् इति ज्ञात्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रसन्नतां प्रकटितवान्। ट्विटर मुखेन सन्दिष्टवान् च इदं यत् अहं स्वच्छात्रजीवने प्रथमवारं धोलावीरां गतवान्, तत्र च सम्प्राप्य मन्त्रमुग्धः एव अभवम्। गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणः रूपे अहं धोलावीरायां जागतिकरिक्थसंरक्षणेन जीर्णोद्धारकार्येण च सम्बद्धानां विविधपक्षाणां समाश्रितं कार्यं कर्तुम् अवसरं लब्धवान्। अस्माकं दलेन तत्र पर्यटनानुकूलां संरचनां विधातुम् अपि प्रयासाः कृताः। तेलङ्गाना राज्यस्य वारङ्गलजनपदसमीपस्थितस्य रामप्पा मन्दिरस्य नाम्ना प्रसिद्धम् ऐतिहासिकं रुद्रेश्वरमन्दिरं यूनेस्को द्वारा जागतिकरिक्तरूपेण सम्मिलितम्। प्रायः 800 वर्षप्राचीनम् इदं मन्दिरं त्रयोदशशताब्द्याः अभियान्त्रिकं चमत्काररूपम् एव। 6 फुटपरिमिते समुच्चे तारकसादृश्यपरे मञ्चे स्थितं मन्दिरम् इदम्। इह भित्तिषु स्तम्भेषु छदिषु च उत्कीर्णनस्य आकर्षणं यद् अस्ति कृतं तद् हि काकतीयमूर्तिकाराणाम् अद्वितीयं कौशलं प्रमाणयति। अस्य मन्दिरस्य निर्माणे प्रायः 40 वर्षाणां समयः अतीतः आसीत्। रामप्पा मन्दिरम् इदं सम्भवतः जगतः एकम् एव मन्दिरं यदीयं नाम भगवतः नाम्ना आधृतं न भूत्वा रामप्पा नाम्नः शिल्पिनः नाम्ना अस्ति। धोलावीरां रामप्पा मन्दिरं च संयोज्य भारते अधुना 40 संख्याकानि जागतिकरिक्तरूपाणि स्थानानि जातानि। यूनेस्को इत्यस्याः संस्थायाः अनुसारेण जागतिकरिक्तसूच्यां तद् एव रिक्तजातं संयोज्यते यद् हि सांस्कृतिकप्राकृतिकदृष्टिद्वये महत्त्वसंभृतं भवति। एतदतिरिच्य राष्ट्रगतसंस्कृतेः सन्दर्शकानि अथ भविष्ये अपि मानवसमाजाय प्रेरकाणि स्थानानि एव भवन्ति एतद् रिक्तसूची परिगणितानि। तेजप्रकाशानूदितं मुकुलद्विवेदिस्वराङ्कितं च वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़।
नूनम् अस्मत् संस्कृति शक्ति ज्ञापकं वृत्तमिदं जागतिक दृष्ट्या रिक्तभूतेषु 40 स्थानेषु भारतस्य 32 स्थानैः तु सांस्कृतिक वैभवमेव भारतीयमस्ति समुपस्थाप्यमानम्। समुचितं च इदं यतः दर्शकाः सांस्कृतिकं तत्र च संस्कृताध्ययन समाश्रितं तत्त्वं तु सर्वत्र एव सम्पूज्यते। अतएव अस्माभिः परोक्षापरोक्षतः संस्कृतं सेवमानाः जनाः साक्षात् क्रियन्ते कार्यन्ते अपि। साक्षात्कारक्रमे तर्हि अद्य सम्मिलामः वयं प्राच्यविद्या विशारदां संस्कृतसम्बद्धान्वेषणकर्मलीनाम् अचिरामेव मंगोलिया देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानार्जयित्रीं डॉक्टर शशिबाला वर्याम्। भारतीयानन्तज्ञानस्य संस्कृतस्य च विपुलप्रसाराय उत्कण्ठाधिक्येन सह अनेकदेशान् यावत् सम्प्राप्य जनेभ्यः सनातनभारतवर्षस्य अनेकेषां रहस्यानाम् उद्घाटनकर्मणि अस्ति लीना प्रोफेसर् शशिबाला वर्या। प्रखरो वक्त्रया प्रसिद्धानुसन्धात्र्या प्रख्यातो लेखिकया च प्रोफेसर् शशिबाला वर्यया अनेक देशीयाः लिपिः भाषाश्च अधिगम्य पुरातनो पाण्डुलिपिषु निगूढं ज्ञानं जगते अस्ति प्रदीयमानम्। मंगोलियायाः सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इत्यनेन सम्मानिता भारतस्य गौरववर्धिका प्राच्यविद्या विशारदा प्रोफेसर् शशिबाला वर्या नूनं संस्कृतकर्मनिष्ठयास्ति समेषां कृते प्रेरणामूर्तिः एव। स्वागतं भवतीभ्यः, नमस्काराः। नमस्कारः। प्रोफेसर शशिबाला जी, आपने मंगोलिया में बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध संस्कृति के लिए विशेष और व्यापक उल्लेखनीय कार्य किया है। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा का मंगोलिया में किस प्रकार से विशेष एक स्वरूप रहा है और मंगोलिया संस्कृत भाषा से कैसे लाभान्वित हुआ है। संस्कृत भाषा की मंगोल देश को बहुत बड़ी देन है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो संस्कृत के ग्रंथ मंगोल भाषा में अनुदित हुए वे 2 प्रकार के संग्रहों में संग्रहित हैं। एक का नाम है कंजूर और दूसरे का नाम है तंजूर। कंजूर 108 मोटे मोटे भागों में पांडुलिपियों में विद्यमान है और तंजूर 225 भागों में। 225 भागों में जी। और दोनों ही ग्रंथ संग्रह जो हैं उनके सब विहारों में हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जब उनके विहार नष्ट हुए तो उनका ये सारे धर्म ग्रंथ जिनकी वे पूजा तो करते ही थे, उसके साथ साथ अध्ययन का भी बहुत बड़ा एक क्षेत्र था उनके लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों ने उन्हें आयुर्वेद दिया, उन्हें योग दिया, उन्हें एस्ट्रोनॉमी आदि, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, जैसे दंडी का काव्य शास्त्र है या कालिदास का मेघदूत है या पाणिनि का व्याकरण है, वे सब इतने अधिक वहाँ व्याप्त थे, इतना अधिक जन सामान्य में व्याप्त थे कि व्यक्ति, जब डॉक्टर रघुवीर जी वहाँ गए तो उन्होंने, लोगों ने बताया कि यहाँ के जो गडरिये हैं वो लोग भी पाणिनि पर चर्चा कर सकते हैं। और उन्होंने संस्कृत से क्या नहीं लिया, यह एक प्रश्न हो जाता है जब हम इतना विराट विपुल संस्कृत साहित्य इन क्षेत्र इस देश में देखते हैं। हम जितने भी इनके विहार हैं वास्तव में वो केवल धर्मोदय नहीं, अभी तो ज्ञानोदय भी केंद्र रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप मंगोल देश की बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि उनका ध्वज का नाम ही स्वयंभू है। स्वयंभू से स्वयंभू, क्योंकि केवल एक उच्चारण भेद है। उनके एक राष्ट्रपति का नाम था शंभू। उनके आप बड़े बड़े लोगों के नाम देखेंगे, जैसे उनके यहाँ स्पेस में जाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम गोरक्ष था।
आप महिलाओं के नाम देखिए, आप पुरुषों के नाम देखिए, आप संस्थाओं के नाम देखिए, आप पुस्तकालयों के नाम देखिए, जहाँ जाएंगे आपको उनके जनजीवन में संस्कृत व्याप्त दिखाई देगी। ये जो कैटलॉग ऑफ तंजूर आप देख रहे हैं, इसमें 4366 संस्कृत के अनुदित ग्रंथ हैं और हमारे लिए इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो हमारे देश में सदा के लिए लुप्त हो चुके हैं। प्रोफेसर शशि बाला जी, बहुत से लोगों के मन में ये मंगोलिया का नाम सुनते ही चंगेज़ खान, हलाकू खान और तैमूर का चित्र सामने उभर कर आता है। यह तो कल्पना में भी नहीं आता है कि मंगोलिया में संस्कृत का इतना अधिक प्रचार हुआ होगा या संस्कृत और मंगोलिया का इतना अधिक घनिष्ठ संबंध है। चंगेज़ खान के पौत्र कुबलई खां, जब उन्होंने चीन पर अधिकार जमाया और युवान वंश की स्थापना की, उसके पश्चात जो उन्होंने कार्य किए उसमें था सबसे बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किया, जो मैं भारत की जनता को बताना चाहूँगी, वो ये है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की महाभित्ति है, उस पर उन्होंने 36 फुट लंबा संस्कृत का उष्णीष विजयाधारिणी नाम का मंत्र लिखवाया, जो आज तक वहाँ विद्यमान है और मैं उसके दर्शन करके आई हूँ। आपने संस्कृत ऑन द सिल्क रूट इस पुस्तक का एक संपादन किया है, यह विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हुई है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि संस्कृत और सिल्क रूट में वस्तुतः क्या घनिष्ठता है, क्या इनमें संबंध है? आप जानते हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, जो कुछ भी भारत से चीन गया उसके लिए 2 मार्ग थे। एक मार्ग सिल्क रूट जी, जिसको आप कहते हैं वो है, और दूसरा जो है वो समुद्री मार्ग था। हमारे जो आचार्य जब चलते थे तो अपने साथ संस्कृत के ग्रंथ ले जाते थे। जब वे संस्कृत के ग्रंथ लेकर इन साम्राज्यों में पहुंचते थे तो उनका विहारों में उनके रहने की व्यवस्था, क्योंकि मार्ग था उनके लिए। परंतु कुछ साम्राज्य ऐसे थे, जैसे खोतान का है। खोतान का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि सबसे प्रमुख था जहाँ पर कि संस्कृत के ग्रंथ सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। अच्छा। जितना भी आप सिल्क रूट पर जाएंगे, जितने एक्सकवेशंस हुए हैं, जहाँ कहीं भी खुदाई करें, सब लोगों ने, चाहे वो स्पेनिश थे, जापानीज थे, रशियंस थे, फ्रेंच लोग थे, जर्मन्स थे, जहाँ जहाँ भी गए, भारत से ब्रिटिश युग में लोग गए यहाँ से एक्सकवेशंस के लिए, जहाँ जहाँ भी वो लोग गए वहाँ वहाँ उन्होंने जहाँ खुदाई की वहाँ से संस्कृत के ग्रंथ मिलने आरंभ हो गए। और आज भी हज़ारों हज़ारों की संख्या में संस्कृत के ये फ्रेगमेंट्स, क्योंकि अब हम इनको फ्रेगमेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत कम ग्रंथ हैं जो पूर्ण रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जब विहार नष्ट हुए तो ग्रंथ भी नष्ट हुए। परंतु बहुत सारे जो विहार के लोग थे उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ बचाने के लिए दबा दिए थे, वो बच गए। और बाद में जब लोग ये जर्मन आदि जब जाने लगे तो लोगों को पता चल गया कि इनका महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो बेचने लगे और वो पुस्तकों के पांडुलिपियों के पन्ने पन्ने करके बेच दिए उन्होंने। तो वो आज ये स्थिति आ गई है कि एक पांडुलिपि का एक टुकड़ा, मैंने इसमें दिखाए भी हैं कुछ इस प्रकार के, कि एक पांडुलिपि जिसके 3 टुकड़े हैं मिले एक विद्वान को, जो कि एक ब्रिटिश लाइब्रेरी से मिला और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग में मिला और तीसरा जर्मनी में मिला। तो ये विद्वान इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये हम सबको देखना समझना चाहिए। इस पुस्तक का जो मुख पृष्ठ, उस पर मैंने वो वाला मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, जो कि भारत में आपको घर घर में सब लोग उसका पाठ करते हैं। पहला जो है वो उइगुर है, दूसरा जो है वो चीनी है, और तीसरी पंक्ति में मंगोल है, और चौथी पंक्ति में तिब्बती है। प्रोफेसर शशि बाला जी, आपने दक्षिण पूर्व देशों की भी यात्रा की है, बहुत अनुसंधान आपने किया है वहाँ पर रह के। मैं जिज्ञासा के कारण पूछना चाहूँगा कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश जहाँ पर राम कथा का एक विपुल और व्यापक प्रसार है, वहाँ के जनजीवन में वहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को और विशेष रूप से संस्कृत को किस प्रकार से देखते हैं? कुछ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आप थाईलैंड चले जाइए, आप कंबोडिया चले जाइए, कंबोडिया में 12 सहस्र संस्कृत के शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इतनी सुंदर सुललित संस्कृत है। जब डॉक्टर रघुवीर जी ने ये देखा कि इतने सुंदर शिलालेख इन लोगों ने लिखे हैं,
या भारतीय कोई आचार्य गए उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कंबोडिया से एक भिक्षु को विशेष रूप से बुलवाया और उनसे संस्कृत लिखवा कर देखी, तो वो संस्कृत लिखने में उतनी ही कुशलता से संस्कृत लिख सकता था जैसे कि भारतीय लोग लिख सकते थे। वहाँ के शिलालेखों में लिखा हुआ है कि मंदिरों में पाठ के लिए रामायण और महाभारत मंगवाई गई, पुराण मंगवाए गए, मनुस्मृति का उनके जनजीवन पर बहुत प्रभाव है, आयुर्वेद का बहुत प्रभाव है, वहाँ आरोग्यशालाएं हैं। क्या नहीं है, ये प्रश्न होता है जी। संस्कृत उनका जीवन है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। उनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, उनकी भाषा में शब्द हैं, उनकी भाषा में 50 से लेकर 70% तक शब्द संस्कृत के हैं। डीडी न्यूज़ पक्ष की ओर से मैं आपका हार्दिक और पौनः पुण्येन धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आप जन जन तक इस विषय को पहुँचाएंगे। जी नमस्कार। शोभनम् संस्कृतस्य सार्वत्रिकं प्रसारं श्रुत्वा दृष्ट्वा च कस्य मनः न भवेत् आह्लादितम्? मनः तु भवति आह्लादितं वर्षर्तौ अपि। तत्र च माहात्म्यमण्डितस्य पावित्र्यसिक्तस्य श्रावणमासस्य विषये किमिव कथयेयम्? कथनीयं न अपि तु गेयम् एव सर्वैः। दर्शकाः गीतानुवादस्पर्धायाः इदं नवं गीतं श्रुत्वा संस्कृतेन अनूद्यमस्ति भवद्भिः। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। प्रिय प्रेक्षकाः, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी स्वर समन्वितम् इदमेव गीतमनूद्य अस्ति प्रेषणीयं सर्वैः दिनद्वयाभ्यन्तरे। अथ गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनाम अग्रिमे अंके भवत्समक्षं निर्णयपुरस्सरं समुपस्थापयिष्यते इति जानन्ति एव भवन्तः। नूनं परम् एतेन सह इदमपि सुदृढं जानन्तु गीतानुवादकाः यद् भवद्भिः एव सर्वथा शुद्धं गेयं च संस्कृतसंस्करणं प्रस्तुतव्यमस्ति, यतः संशोधनपरं गीतानुवादप्रचालनं शुद्धस्पर्धायाः स्वरूपं न चरितार्थयति। दर्शकाः भवत्सु बहवः भवेयुः अस्मत्पक्षतः साक्षादुत्तरं न प्राप्य उद्विग्नाः, परं दृढम् अवधारयन्तु भवन्तः सर्वे यद् एकैकमपि प्रतिस्पन्दनम् उद्दिश्य यथासम्भवं भवामः वयं पृष्ठे कार्यम् आचरन्तः इति। अग्रिमाङ्क प्रस्तुतये अपि एवमेव कार्यमस्ति सम्पादनीयम् इति सूचयन् अस्ति परं समयः। वीक्षकाः अर्धहोरावधिकं कार्यक्रमम् इमं समापयामः। प्रत्येकवारं वयं गीतसङ्गीत प्रस्तुतिपूर्वकम् एव। तर्हि अद्य अपि कथं शक्नुमः तां परिपाटिं विस्मर्तुं? शृण्वन्तु पश्यन्तु च भवन्तः कार्यक्रमान्त्ये सर्वं संस्कृतमयं गीतसङ्गीतसौष्ठवम्। तावद् विरमामः, प्रणमामश्च सर्वान्। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया, अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा, अतीव सरला मधुर मंजुला, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते दिव्यकथा, कौरव पाण्डव सङ्ग्रामथिता, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, विश्ववंदिता भगवद्गीता, अतीव मधुरा कर्म दीपिका, नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव
कविकुलगुरु नवरसोन्मेषजा ऋतुरघुकुमार कविता विक्रम